वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे तमाम नाजरीन को सलाम व आदाब। नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन करगिल के जानिब से आज कृषि विज्ञान केंद्र करगिल में एक मिनट कम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर फनसुक्तशी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट के आखोन मेहदी, एग्रीकल्चर ऑफिसर करगिल, डीएफओ करगिल, अदर डिग्नेटरीज के साथ साथ बड़ी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद मेडिसिनल प्लांट की हिफाजत, कल्टीवेशन और मार्केटिंग कैसी करनी है। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। मेडिसिन का उसमें जितने भी अमची हैं वो इन मेडिसिनल प्लांट के जो भी हिस्सा हमारे जो इस्तेमाल में आता है उसका यूज़ करके आपको अब तक सदियों से इलाज करते चले आ रहे हैं। मगर अगर हम देखें कि जो मेडिसिनल प्लांट हमारे पहाड़ों में मौजूद हैं, अगर हम उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये सारा मेडिसिनल प्लांट ख़त्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे। अगर हमें उन्हें इस्तेमाल करना भी है तो उसके साथ साथ उसका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ कभी हमारी इस कुदरत से ख़त्म ना हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट हैं उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम उन्हें अपने ज़मीन खेतों में अगर हम कल्टीवेट नहीं कर सकते तो फिर हम उन्हें कंजर्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुनिया ये इवर मोमेंट की सोच जन मत से खचानु माना करोड़ दोमो बस शीर की लंदा की उस में बहुत बख्शा मिसाल तो कश्मीर लो जना निस्वन में या 2000 की पे कश्मीर दे याना जना क्या बोलते खास कर कश्मीर प्लस अंतजित कश्मीर प्लस मेन मरकज पर अनंतनाग साइड साउथ कश्मीर की साइड देन वो देन बेलाज नट जो स्पीकर कश्मीर चावल समेत ना चुमा जरूरी न भाई लेकिन दे निज़ाम खुदा निज़ाम थी गाँव वाला नाट के खानी नाट को आपको सुनने के योग में चांसेस चुरी का योग खान को खुशी के योग में जरे देखिए बन इंसान ट्रांसपोर्ट हो इंसु यंबो सब यंबो स्टूड ना नौसान योग मना नौसान तो बाज़ वक्त मचा चिया कम हो जाए जाना अलबत्ता नती लगा के मसन सब बसन जीन सब पहुँचे हम से जखन पहुँचा चीन मानसिक सिस्टम मानसिक सिस्टम का जीन सब अल्लाह बस सुस बस आवा अमचीन बस अमचीन ला तस्पात को जैत कि हाँ जिस तो आसमानी जिस से लोमास मानिन जिस से पटक जिस से लो मेंदो कुस्मानी जरे सिर्फ दे मारिफत को खाओ लेकिन अमचीन के पास बिलास को सिर्फ कुंती बदली भी फियाला शेप में बस में क्या मिसाल तो जल्ला पटक को इधर पटक को छोंस पे एला पटक को शोम सर दो जगला संकुना ngaja 58 bag foresi the area 98.60 दे फेजरें चेजना बाग उन्हें मेडिसिनल प्लांट मन मंगबो दे समाना कुलेस्तानी जनता है दे फेदी एरिया ngala दिगस्तानी जनता देश दिना संस्कारला 105 बाग दे बाग एरिया टोटल 311.55 हेक्टेयर दे बागुने ना मिंदा ngati जड़ी बूटी है मनस्वा दे समाते बागुने ना यो दे समांगा धरे कुलियास्तानी दे जोगला ngate जुनिपर शुक्पा ngati ला करगिल घोराना करगिल रेंचिना 11500 हेक्टेयर जुनिपर शुक्पे एरिया है यंता आदि यलदोर दा हानु दे साइड लछना पूरा खचुल जोगला री समागांग से शुक्पे दे जोगला दराज देंसिना yang आता जैसे यंतंग शेमशक दी थसगाम वगैरह दे समालेप से दो शुक्पा थों से दो मेन पर ngati दी काक सर साइडिना देना कायला यो खूब जुनिपर कल दे संग में 37.26 हेक्टेयर टोटल ngati ला एरिया ग्रीन कवर 11,537.26 हेक्टेयर नेक्स्ट तादेरंगा आजा
2020 ina government hi forest ngalanga tang Jammu Kashmir under kya bezana forest Jammu and Kashmir forest et diga lagu chakya ngati Ladakh sika ta des tingna ngatang UT tingna Indian Forest Act ko ya diga lagu chano ngati Ladakh sina dena 2020 na khoni amendment khosok dena chamshik bhag ngalla ngati तहसील पे लगायो क्या दे बाग संग में चामशिक बाग तहसील पे करना तहसील पे गयो दे संग में फॉरेस्ट ला ट्रांसफर संख्या 1960 ना दे बाग उनला रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर चोसेनोक 2020 ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ना तो एमेंड जो इंक्लूड चोसेनोक ने दे संग में एरिया दु इनोक ता एरिया में नेक्स्ट दे 2020 ना दी अमेंडमेंट पर खोसनोक देना सेक्शन है क्या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इना सेक्शन 20 ना यंग आता देना सेक्शन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ना 8 चोसनोक सेक्शन 20 ए जेरी देना चाम सिंगाता तासीबेला बाग रेवेन्यू गार्डन जनो पा बाग दे बाग समा 1962 ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना ट्रांसफर चुचे ते संगमा ngatai daksa रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर चोसनो 2020 ना फ्री फ्लो करने के लिए बड़ी मुफीद होती है। तो इस तरह से इसको आजकल दुनिया भर में फूड में इस्तेमाल, लेकिन आप लोग जो है इसको लगभग भूल ही गए हैं। हम आपको याद दिलाते हैं तो इसको इसकी कल्टीवेशन आप कर लीजिए, लेकिन इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना लीजिए। आप जानते हैं कि इसको हिंदुस्तान में बहुत इस्तेमाल किया जाता है पूजा में। हर एक पूजा में इसका आटा जो है इस्तेमाल कहते हैं, इसको पट्टू का आटा कहते हैं, डोगरी में इसको ध्रुवी कहते हैं, हम कश्मीरी में त्रम्ब कहते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसके क्या बनाए, हमने इसके कुकीज बनाए, हमने इसके केक्स बना दिए, हमने इसके मफिन्स बना दिए, हमने इसकी ब्रेड बना ली और इसको मार्केटिंग हो रही है। तो ये जरूरत है। तो इस बकवीट को अगर आप रोटी तक महदूद रखेंगे फिर तो इसमें वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसको जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में आपके वहाँ क्यों नहीं हो सकता है, आप क्यों दूसरे वीट के प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप इसकी बकवीट के प्रोडक्ट वहाँ इस्तेमाल कर लीजिए और बाहर भी भेज दीजिए। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोगों ने किया तो इसको आप उधर से कर सकते हैं। तो ये काफी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है बकवीट का। अच्छा, इसके अलावा जो है चाय, इसके आप आजकल ये साइंटिस्ट आ गया, डॉक्टर्स आ गया। आता बीमार होते हैं, जब तक हम हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं डॉक्टर को तो पता नहीं चलता ना कि वो हमारे घर में आते हैं, नहीं आते हैं। हम खुद जाते हैं, मैं इस तरह सफ़र हो गया, बीमार हो गया तो दवाई देते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट मैं हमेशा बोलता आया हूँ, पिछले 15 सालों से हम कारगिल में हैं, इनके साथ जो है ना ऐसे ही काउंसिल और उसका एक रिश्ता नहीं है। KVK के साथ, सुकास के साथ काफ़ी मतलब डीपली मैं उनके उसमें घुस चुका हूँ। बहुत सारे वाइस चांसलर्स, बहुत सारे रिसर्च डायरेक्टर्स वगैरह, उनके पास साइंटिस्ट लोगों के साथ भी जो है ना एक फ्रेंडली रिश्ता इनके साथ था, क्योंकि हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहता है कि इनका नॉलेज जो है ना वो हमारे फार्मर्स तक कैसे डिसेमिनेट हो। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इन्होंने 15, 20, 30 साल पढ़ के जो है ना इनके पास, इनके दिमागों में जो है ना नॉलेज की मैंने कमी नहीं है। ओशन की तरह, समंदर की तरह नॉलेज है, लेकिन वो आतंक से बल्ब पहुँचते हैं, आप तक पहुँचना चाहिए ना। मैं ये बोलता हूँ कि जब डॉक्टर आए, जब इंजीनियर्स आए, इतने टेक्नोलॉजी में आपने उसमें बहुत चीज़ें में जो है उन्होंने आगे लिया उस चीज़ को, लेकिन साइंटिस्ट आने के बाद अभी भी अगर हम 50-100 साल पुराने आता आपो उन्हें बाडे लगाते हैं, नास टो लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं, हम अभी भी अगर 21वीं सेंचुरी में भी अगर वही लगाते जाएंगे, वो तो 100 साल पहले लगाते थे, तब तो कुछ भी नहीं था। आज तो हर चीज़ मैंने मोबाइल पे जो है ना, आप मोबाइल के यूट्यूब को देख के आप खुद मैंने हज़ारों चीज़ें आप खुद लगा सकते हो। अभी डॉक्टरों ने बोला वो तो 5 मिनट का एक वो था, सेशन था। इसके बाद आप अगर जिस किसी को भी कोई इंटरेस्ट होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा, वो यूट्यूब और गूगल को सर्च करके जो है ना बहुत सारी चीज़ इनोवेशन सब लोग कर सकते हो, है कि नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है, अभी हमको जो है ना काउंसिल में आके काफ़ी साल हो गया, हमने जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने बहुत काम किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोड भी बनाया, ब्रिज भी बनाया, बिल्डिंग भी बनाया, कम्युनिटी हॉल भी बनाया, स्कूल भी बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया। लेकिन एक चीज़ में मैं काफ़ी मतलब मायूस हूँ कि हमारे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाई, लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन से वो आगे नहीं गया है।
वो खासकर फार्मिंग सेक्शन है कि नहीं, खर्जी मजा का इंसान कोई भी नहीं। और खासकर लद्दाख में जो ना हर कोई फार्मर है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, हम जैसे हो, पॉलिटिशियंस हो, सब फार्मर है। खेती बाड़ी के बगैर हम कोई भी नहीं है। और पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले स्कॉस्ट कश्मीर का और स्कॉस्ट कारगिल का, आयुष का बहुत ही हम मशकूर हैं कि उन्होंने कारगिल में भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स या स्टेक होल्डर्स मीट किया मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, लद्दाख जो रीजन है, वो मेडिसिनल प्लांट्स में स्पेशली हमारा जो कारगिल एरिया है वो बहुत ही रिच माना जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 200 से 300 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनकी कमर्शियल वैल्यू है। तो फार्मर्स को अवेयरनेस पहुंचाना, फार्मर्स तक ये प्रोग्राम अवेयरनेस के थ्रू पहुंचाना, उनको ये समझाना कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेडिसिनल प्लांट्स को, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया KVK कारगिल, स्कॉस्ट कारगिल के द्वारा। तो इसके बहुत ही हम मशकूर व ममनून हैं। और रहा सवाल कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो जहाँ तक आज प्रोग्राम में हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़, कमर्शियल वैल्यूज़ इन मेडिसिनल प्लांट्स के जो हमारे यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, तो इनके प्रोपगेशन टेक्निक्स की भी इनके पास है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम हुए हैं, उसी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ कुछ ऐसे फार्मर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए जिन फार्मर्स के फील्ड्स में वो पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत वो उनको लाइक सैपलिंग्स और सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करें, ताकि वो अच्छे से मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में भी काम कर सके। और कारगिल KVK और स्क्वास्ट में भी कुछ एक्सटेंशन ऑफिसेस खोला जाए आयुष के, ताकि फार्मर्स इजीली वहाँ से सैपलिंग्स और ये सीड्स वहाँ से अवेल कर सके। देखो, बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन कारगिल के माध्यम से एक दिन का वर्कशॉप प्रोग्राम रखा गया, जिसका मेन फोकस था मेडिसिनल प्लांट्स, उनकी कंजर्वेशन, उसके प्रमोशन और उसके मार्केटिंग को लेके। हम सब जानते हैं कि लद्दाख जो है ना एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट जो है ना वो नेचुरली वाइल्ड अवेलेबल है बहुत सारे जगहों पे, खासकर सापी जैसे इलाकों में, पेंजिला जैसे इलाकों में जो है ना ये बहुत सारे उसमें अवेलेबल है। तो जब तक फार्मर्स को इसकी वैल्यू के बारे में बताएगा नहीं, इसको कैसे पिकअप करना है, कैसे इसको यूज़ में लाना है, तो उससे जो है ना इसके एक्सटिंक्शन का बहुत खतरा रहता है। तो इसलिए वर्कशॉप में काफ़ी एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोग भी आए हुए थे। इन्होंने अपने नॉलेज को जो है ना लोगों को डिसमिनेट किया और इसको कैसे पिकअप करना है, कैसे इसको वैल्यू एडिशन करना है और कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, इसके बारे में बताया। बाकी आप जानते हैं कि खुशी की बात यह है कि लद्दाख में जो है ना इस वक्त NISR बोल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सवार रिक्पा जो ले में उसका वो है, वो तो एक इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ इसी मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे प्रमोट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है, और ख़ासकर हमारे AMCI सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है। AMCI सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है ना सिर्फ यही वाइल्ड प्लांट्स और उसका ही यूसेज होता है। तो हमने उनको बताया है कि कारगिल में आके अगर उनको एक सब स्टेशन खोलना होगा, सापी जैसे और बाकी माउंटेन इलाके, रंगबुम जैसे, पेंजिला जैसे में जाके ये मेडिसिनल प्लांट्स को जो ना कंजर्व करने की वो लोग अपना एक तरकीब सोचे और उसको लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो वाइडली पिक करते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो हिल काउंसिल का भी यही एक वो रहा है कि हम हमेशा जो है ना इस वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट को कैसे कंजर्व करें, कैसे हम अपने प्रोग्रेसिव फार्मर के माध्यम से अपने गांव में जो है उसको रीप्लांट कर पाए, इस चीज़ की तरफ हिल काउंसिल बिल्कुल कोशां है और हिल काउंसिल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सवार रिक्पा के साथ ये मैटर टेकअप भी किया हुआ है। आज का जो ये प्रोग्राम है वो आयुष की तरफ से यहाँ पर KVK पे ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे रिसर्च स्टेशन स्कॉस्ट ने और आयुष ने। तो ये जो प्रोग्राम है वो मेनली मेडिसिनल प्लांट पे है जो कारगिल में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो जो कारगिल का एक FPO है, रंगील ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके, तो वो उन फार्मरों ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ पर एक वर्कशॉप हो जहाँ पर एक अवेयरनेस भी साथ में हो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड। और लद्दाख में क्योंकि जो लेह कारगिल दोनों में मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे पाए जाते हैं जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस है। यहाँ के टोपोग्राफी के हिसाब से इनमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़
बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, तो उनके बारे में एक अवेयरनेस दे रहा था और फ्यूचर में इनके मार्केटिंग से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज़ है उन पे फार्मर्स को अवेयर कर रहा था और एफपीओस बना के इन प्लांट्स को फील्ड में कल्टिवेट करके इनको कंजर्वेशन करने के साथ साथ ही इसको बाकी मार्केट तक कैसे पहुंचाए उस पे ये प्रोग्राम चल रहा था। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी थे आयुष से और केवीके से, रिसर्च स्टेशन से। तो मैं एज ए चीफ CEO रंगील ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से जितने भी जो एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर आए हैं और हमारे फार्मर्स को जो ट्रेनिंग दिया है उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी थैंक यू। एक्चुअली आज जो ये एक स्टेक होल्डर मीटिंग कम वर्कशॉप थी जिसको माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन कारगिल ने इन कोलैबोरेशन विद रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज किया है। इस स्टेक होल्डर मीटिंग का जो हमारा मेन मकसद ये था कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन, कंजर्वेशन और फाइनली मार्केटिंग में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे ला के ये डिस्कस करना था कि क्या क्या हम आगे फ्यूचर में कर सकते हैं जिससे मेडिसिनल प्लांट एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी के तौर पर हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे इतने आपका लद्दाख इतना रिच है मेडिसिनल प्लांट के केस में, इतने यहाँ पे इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो नेचुरली अवेलेबल हैं मगर उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मगर विदाउट एनी कल्टीवेशन, मतलब फार्मर्स उनको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं और फाइनली मार्केटिंग में नहीं जा रहे हैं, कमर्शियली उनको वो कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एक्सप्लॉयटेशन है वो डायरेक्टली फ्रॉम माउंटेन्स है, तो उस तरह से जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट स्पेशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं इन फ्यूचर में। तो कंजर्वेशन, कल्टीवेशन एंड फाइनली मार्केटिंग, इस मकसद से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।